52 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हरियाणा का अलग हाई कोर्ट या अलग राजधानी नहीं बन पाई। तो राज्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अधूरा है, और हमारा ये अभियान यही है कि इसको पूरा राज्य बनाएंगे और हमारी संस्कृति, हमारे बच्चों का विकास, हमारे इलाकों का विकास, हमारे बच्चों को रोज़गार राजधानी से मिलेगा, ऐसी हमको उम्मीद है। हरियाणा हाई कोर्ट बनाने के लिए काफ़ी वर्षों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्या मानते हैं, क्या कारण रहा है जो अभी तक हरियाणा हाई कोर्ट अलग? देखिए, हरियाणा हाई कोर्ट विधानसभा बनने जा रही है। देखिए, हरियाणा हाई कोर्ट का मतलब ये है कि लोगों को न्याय मिले, जल्दी मिले, सुविधा से मिले और सस्ता भी मिले। अभी 45 लाख केस पेंडिंग है अभी हरियाणा के लोगों के, ये बताया गया हमारे साथियों द्वारा। सो उन लोगों को कितनी परेशानी होती है एक लिटिगेंट को, और उसके छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए, पेशी के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है, हज़ारों रुपए का टोल दे के जाना पड़ता है और अगले दिन डेट मिल जाती है ना। तो इन सब चीज़ों को जब समय पे न्याय ही नहीं मिलेगा नागरिकों को, फिर उस राज्य का मतलब क्या है, उस राज्य का अर्थ ही क्या है जहाँ न्याय ही ना मिले नागरिकों को, समय पे न्याय मिले। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ऐसा कहते हैं। तो न्याय के लिए ही हाई कोर्ट मांग रहे। ये वकीलों को क्या फर्क पड़ेगा, ये हाई कोर्ट कलकत्ता हो जाए, इनको तो अपना कारोबार चलना ही है। लेकिन परेशानी तो लोगों की है, और उन्हीं लोगों की परेशानी के लिए ये लोग मांग कर रहे हैं कि भाई लोगों का निपटारा हो जाए, झगड़ों का निपटारा हो जाए। मतलब क्या कारण मानते हैं, सरकारों की कमी है या किसकी कमी है? अब ये नहीं हम कहेंगे कि कोई कमी किसमें है, क्या है, और हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम जनता को ये जागरूक, जनता मांग तो करे कम से कम। जनता तो भूल बैठी है, जो हो रहा है चलो होने दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मांगते करें। वो कहते हैं कि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती है। ठीक है। प्रधान जी, आज कुरुक्षेत्र पहुंचे हम और काफ़ी वक्त से आपकी मांग है, आपकी एक संस्था है जनशक्ति आवाज मंच द्वारा भी मांग उठाई जा रही है कि हरियाणा का हाई कोर्ट अलग बनना चाहिए। किस तरह से आप लोगों में जा रहे हैं, वकीलों से मिल रहे हैं, कहाँ तक पहुँचा अभी? हमने अभी हाल ही में सभी हरियाणा के जितने विधायक हैं, मुख्यमंत्री है, मंत्रीगण हैं, सभी को पत्र लिखा है कि हरियाणा की अलग राजधानी और हरियाणा का अलग हाई कोर्ट शीघ्र बनना चाहिए। हरियाणा में सिविल कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 14 लाख से ज़्यादा कोर्ट्स केसेज पेंडिंग हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 6 लाख से ज़्यादा कोर्ट्स केसेज पेंडिंग हैं, और इसी तरह और केसेज ट्रिब्यूनल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैं, उनमें सभी में केसेज पेंडिंग है, जिससे अमूमन अंदाज़ा जो है 45 लाख से ज़्यादा लिटिगेंट्स हरियाणा के लिटिगेशन में फंसे हुए हैं। वो सभी चाहते हैं कि हमारे लिए शीघ्र और सस्ता न्याय मिले, लेकिन इस स्थिति में शीघ्र और सस्ता न्याय की जो बात है वो असंभव है। 20-20, 25-25 साल कोर्ट्स केसेस में लग जाते हैं। लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं जुडिशल सिस्टम से कमज़ोर होता है। एडवोकेट्स भी इस बात को लेकर दुखी हैं कि हम अपने क्लाइंट्स के लिए शीघ्र और सस्ता न्याय नहीं दिलवा पाते। इसको लेकर हमने एक मुहिम चलाई है पूरे हरियाणा में। पिछले 2-3 साल से मैं बारों में जा रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है कि हरियाणा का हाई कोर्ट यदि अलग बनता है तो काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। जज की स्ट्रेंथ के अलावा एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हाई कोर्ट का प्रॉपर होगा यदि हरियाणा में हरियाणा का हाई कोर्ट होगा। इस तरह राजधानी अलग बनने से हरियाणा में पब्लिक को इससे सुविधा होगी। इसको लेकर हमने अभी एक हरियाणा बनाओ अभियान के नाम से अभियान चलाया है, और इस मुहिम की जो फाउंडेशन है हरियाणा बनाओ अभियान की आज हमने कुरुक्षेत्र से रखी है, जो पूरे हरियाणा में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हम जाएंगे और आम पब्लिक को इसके साथ जोड़ेंगे। जब तक सभी वर्ग समाज के साथ नहीं जुड़ेंगे तो ये हमारी जो मांग है, ये हमारी जो ज़रूरत है हरियाणा की, वो पूरी नहीं हो पाएगी। हम बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के लगाव के और बिना किसी की दूरी के इस काम को चलाएंगे, जिसमें हम अपील करते हैं हरियाणा की सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, चुने हुए नुमाइंदों को, कि इस मुहिम में हमारे साथ आएँ और हरियाणा की अलग राजधानी और हरियाणा का हाई कोर्ट बनाएं। तभी हरियाणा की जनता को सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जुडिशल सिस्टम पर लोगों का विश्वास बरकरार रहेगा। सर, जैसे आपने बताया कि आगाज़ जो है कुरुक्षेत्र से हुआ है, बाकी 12 डिस्ट्रिक्ट आपके साथ है, उनका आपने लिए भी? बिल्कुल,
बार पिछले 2 साल से मैं काफ़ी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज कर चुका हूँ। पहले कुरुक्षेत्र में भी की, पंचकुला में भी की, करनाल में भी की, कैथल में भी, हिसार में भी। बारों में हम जा रहे हैं, सब डिवीजनल लेवल पे हम जा रहे हैं और आने वाले समय में हम एक प्लेटफॉर्म जो हमने आज बनाया, हरियाणा बनाओ अभियान, इससे साथ सभी को जोड़ेंगे। इसमें सभी बार एसोसिएशंस और सभी जो दूसरी संस्थाएं उनको इसके साथ लेके आएंगे। आज MS चोपड़ा साहब यहाँ पर आए हैं, में पूरा सहयोग दिया है, समय समय पर इस बारे में लिखते भी रहते हैं और काफ़ी सारे और बुद्धिजीवी लोग अब जुड़ रहे हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में इस संघर्ष के साथ, इस अभियान के साथ लाखों की संख्या में हरियाणा के लोग आएंगे और एक दिन होगा जब हम अपना हाई कोर्ट हरियाणा में लेके आएंगे और अपनी राजधानी लेके आएंगे। इसमें कोई ज़्यादा लंबे समय अब इंतज़ार पब्लिक नहीं कर पाएगी। आपने बताया सरकार से भी आपकी बातचीत हुई है, काफ़ी बार हुई है, अभी तक आश्वासन क्या मिला है? नहीं, अभी तक सभी पॉलिटिकल पार्टियां इस पे साइलेंट हैं, लेकिन अब जब जनता की तरफ से मांग उठी है, एक पब्लिक ओपिनियन बना है, भारी संख्या में लोगों का समर्थन जुटने लगा है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी को इस पे जवाब देना पड़ेगा